जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि अभी अभी विवेक सर का एक वीडियो आया है। विवेक सर ने क्या कहा है वीडियो के बारे में, कैसे क्या कहा है उसके बारे में, और बात करेंगे कि जो पदयात्रा थी नवीन सर और जो विवेक सर ने डिसीजन लिया था पदयात्रा का, उसका क्या हुआ, क्यों उनको निरस्त करनी पड़ी, इन सब चीज़ों के बारे में। भर्ती भर्ती बोर्ड भर्ती परीक्षा निरस्त क्यों नहीं करना चाह रहा है, सरकार का दबाव है या क्या है, और साक्ष्य होने के बावजूद भी क्यों भर्ती बोर्ड इस पर निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में तो चलिए देखिए भर्ती बोर्ड यानी विवेक सर ने क्या कहा, देखते हैं। कि मैंने आपको वो एक रीजनिंग वाले ग्रुप में से 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट किस तरह सुबह में लीक हो गई थी उसके साक्ष्य दिखाए थे। मैं एक वीडियो बना के आपको और बता रहा हूँ कि ये ट्विटर है, आप देखेंगे twitter.com, जिसका अभी वर्तमान में नाम एक्स है, मैं ओल्ड उससे ही चलाता हूँ वेबसाइट वाले वर्जन से। तो इस पे मिलिंद सिंह करके आपको एक आईडी दिखेगी, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। इन्होंने 18 को सुबह सुबह लगभग 18 फरवरी, और ये सुबह 9:04 का समय, यदि आप यहाँ पे देखेंगे 18 फरवरी 9:04, 1,01,69 के लगभग इनको देख चुके हैं। ऐसे इसमें ट्विटर पे टाइम एडिट नहीं होता, आप सब लोग ध्यान दें। अभी भी इनके आईडी पे पड़ा हुआ है, इसमें लिखा था टेलीग्राम पर यूपीपी पेपर सुबह 7 बजे से सर्कुलेट हो रहा है। यूपी पुलिस योगी आदित्यनाथ महोदय कृपया जांच कराएं कि आज का पेपर है ही है या अफवाह। तो ये विसल ब्लोअर के तौर पर काम कर रहे थे, सरकार को एक चेतावनी या कह सकते हैं सरकार को आगाह कर रहे थे, पुलिस को। लेकिन और ये वही पेपर है 18 के सेकंड शिफ्ट का, जो मैं सबूत के तौर पर दिखा चुका हूं। आप देखेंगे वही आईडी पूरी बनी हुई, वही पूरी की पूरी ABCD 4 ऑप्शन। तो इससे पता चलता है कि यूपी पुलिस सीरियस नहीं थी, भर्ती बोर्ड सीरियस नहीं था। अगर सुबह किसी ने 9 बजे आपको आगाह किया, शाम को 3 बजे वही पेपर आया, इसमें गलती आपकी, आपका सिस्टम वीक है, आप मानिए इस बात को। अभी आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं, पर आपके दिल में यह बात जरूर है कि आप अन्याय कर रहे हैं। और याद रखिएगा, सत्यमेव जयते का नारा लगाने वाले लोग यदि अन्याय करने लगे तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कोई नहीं होगा। मेरा भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस जो अपना भर्ती बोर्ड है, साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस का गृह विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी से आग्रह है कि तत्काल इस परीक्षा को रद्द करके री एग्जाम की डेट दी जाए और फुल प्रूफ तरीके से पेपर छपाई, प्रिंटिंग, पेपर बनने से लेकर पेपर एग्जाम सेंटर तक एक फुल व्यवस्थित, फुल प्रूफ सुरक्षा, फुल प्रूफ एक व्यवस्था बनाई जाए। यही आपसे आग्रह। अन्यथा सर हमें एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कृपया इस पर एक, हम गरीबों को दीन मानकर, दुर्बल मानकर हम पर इन सबूतों पर गौर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से पहले उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ। जय हिंद। ऑलरेडी मॉनिटरिंग सबकी हो रही है। इतने बड़े पैमाने में हुई है ये परीक्षा, तो पूरी नजर बड़े पैमाने पर लीक भी हुआ है। नहीं, लेकिन सर सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो आपने देखा कि विवेक सर ने क्या कहा। सर ने रिक्वेस्ट करी है भर्ती बोर्ड से, शासन से, प्रशासन से कि भर्ती को जल्द से जल्द निरस्त किया जाए, और क्या निरस्त कर दें, जिससे कि बच्चों का जो भविष्य है वो बर्बाद होने से बच जाए। अरे सही बात है, जब सारे साक्ष्य मतलब दे रहे हैं, वो टेलीग्राम उस पर ट्विटर पे बता रहे हैं, 9 बजे ट्वीट कर चुके हैं भर्ती बोर्ड को, तो भर्ती बोर्ड को तुरंत ही संज्ञान लिया जाना चाहिए था भर्ती बोर्ड के द्वारा कि हाँ कैसे ये पेपर वायरल हो रहा है। जब पेपर सेम निकला उसके बावजूद तब बच्चों को तभी पता चलेगा ना, जब शिफ्ट का पेपर आ जाएगा तभी तो वो बताएंगे। अब ये लोग कह रहे हैं कि जगह जगह बच्चे धरने दे रहे हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। अरे पहले तो तभी बताते जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा बच्चों को, तब तक कैसे बताएंगे कि हाँ क्या है क्या नहीं, तो पेपर यही है, सेम है। सेम जब बच्चों को पता चल गया सेम पेपर, उसके बाद ही तो आपको ज्ञापन देंगे या संज्ञान में लिया जाएगा, तभी तो बताएंगे। लेकिन मैंने न्यूज में यूट्यूब पर देख के माध्यम से देखा था, न्यूज में कई सारे जगह बच्चे, उन्नाव की शायद वो न्यूज है, तो उसमें कह रहे हैं, कन्नौज की शायद, तो उसमें कह रहे हैं कि वो आप पहले क्यों नहीं आए। अरे बच्चे पहले कैसे आ जाते भाई, जब उनको पता ही तो तब चलेगा कि हाँ पेपर वही है या दूसरा है। जब उन्होंने आके देखा है, मैच किया है, जब क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, उसके बाद उनको पता चला कि हाँ ये पेपर पहले लीक हो चुका है। दूसरा, विवेक सर ने भी रिक्वेस्ट की है भर्ती बोर्ड से कि पेपर को कैंसिल कर दिया जाए, अदरवाइज धरने की भी चेतावनी दी है कि बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा। तो जो पद यात्रा वाला धरना था, बात करते हैं पद यात्रा वाले धरने की। तो पद यात्रा जो निरस्त की है विवेक सर और नवीन सर ने, जो डिसीजन लिया था करने का पद यात्रा का, तो वो निर्णय सही लिया है। क्यों? क्योंकि देखो शासन इस टाइम क्या है, माहौल बहुत गर्म हो चुका है, तो प्रशासन भी बहुत एक्टिव हो गया है। अब पता चले बच्चों आप लोग चले जाएं, सारे इकट्ठे हो जाएं और भीड़ भाड़ इतनी हो जाए, ट्रैफिक जाम हो जाएगा,
सारी चीज़ें हैं। किसी ने कोई तोड़ फोड़ कर दी, कुछ तो दिक्कत आई, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि जिम्मेवार अगर किसी को कुछ होता है तो आप लोग होंगे, टीचर्स लोग होंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, आप ही की सुविधा के लिए ध्यान रखते हुए उन्होंने ये पदयात्रा फिलहाल के लिए कैंसिल की है। और बाद में अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके बारे में आपको पता चल ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि अब प्रशासन ने तो कह दिया कि अगर कोई भी वो होता है हम बच्चों को पकड़ पकड़ के सीधे जेल भेज दिया जाएगा। तो आप ही के भविष्य को देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया था। डिसीजन मेरे हिसाब से सही लिया है। फिलहाल माहौल बहुत गर्म है, तो अपना जो अभियान है, अपना जो आंदोलन है, वो ऑनलाइन ही चलते रहने दिया है। ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करते रहिए सभी लोग, और अपने जो नज़दीकी अपने विधायक सांसद हैं उनको अपना ज्ञापन देते रहिए, जिससे कि हमारी बात प्रशासन तक, शासन तक पहुँचे, सीएम साहब तक पहुँचे और भर्ती बोर्ड इसमें जल्दी से जल्दी संज्ञान ले। और भर्ती परीक्षा, अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि जब सब कुछ साक्ष्य साफ साफ दिख रहे हैं, सब पता चल रहा है, टेलीग्राम पे पेपर घूम रहा है 9 बजे से 10 बजे से, तो इसमें फिर डाउट की बात क्या रहेगी? जब है तो है, इसमें इतना वो करने की क्या बात थी? जल्दी से जल्दी इसकी जांच करी जाए अच्छे से। तो फिर भी उसके बावजूद भी भर्ती बोर्ड कह रहा है कि ये अफवाह हैं। अफवाह भाई कैसे हैं जब साफ साफ दिख रहा है उसमें? तो पता नहीं सब लोग जानते हुए भी अनजान क्यों बन रहे हैं, क्या इसका रीजन है? ये तो यही लोग जान सकते हैं कि क्या रीजन है। सब कुछ देखते हुए आंखों के सामने है सब कुछ, उसके बावजूद भी ऐसा कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। बच्चे इतने परेशान हैं। अभी कोई न्यूज आई थी, उसमें एक बच्चे ने आत्महत्या भी कर चुका है। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि कोई भी आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि यही पेपर ही कोई आपकी जिंदगी थोड़ी ना है। बहुत कुछ है करने के लिए लाइफ में, बहुत कुछ है। अगर कमाने के लिए पैसा ही कमाना है तो आप कोई भी काम कर सकते हो, आप बहुत काम है। तो इसके पीछे ज़्यादा परेशान ना हो कि पेपर होगा, री एग्ज़ाम होगा तो अच्छी बात है, और अच्छी तैयारी, दोबारा से तैयारी करिए अपना। कब तक सिलेक्शन नहीं होगा, होगा सिलेक्शन, कब तक लीक होंगे पेपर? तो ये सारी चीज़ें, अपना जीडी का पेपर अच्छे से करिए, ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा, प्रेशर डिप्रेशन में मत जाइए। अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा, आपके पीछे भी कोई है, तो इसलिए कोई भी गलत काम नहीं उठाएंगे सब लोग। अपने, अब अगर ऐसा कोई ख्याल आता है तो अपनी फैमिली के बारे में सोचें कि जिन्होंने आपको इतना बड़ा कर दिया पाल पोस के, उनका क्या हाल होगा, उनके पीछे कौन देखने वाला रहेगा। तो कभी भी गलत ख्याल नहीं लाना है मन में। अगर गलत ख्याल कभी भी मन में आता है तो अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचें, तो आप उस चीज़ से बच जाएंगे गलत करने से। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। और हाँ, एक और न्यूज़ आज निकल के आई है बहुत ही पुख्ता। उसमें कहा है कि जो मैनपुरी है, मैनपुरी में अभी एक पुलिस ने पकड़े हैं एक लड़का, बिहार का है, कोई पेपर देने आया था। उसके पास पूरा पेपर 150 में से 114 क्वेश्चन की पर्चियां मिली हैं। तो ये बहुत पुख्ता सबूत मिला है पुलिस को। तो हो सकता है जल्दी आपका पेपर कैंसिल हो जाए, क्योंकि अब सबूत भी पुलिस को मिलने लगे हैं। उन्होंने पकड़ा भी है। 114 क्वेश्चन मैच करने पे 150 में से 114 क्वेश्चन उसके पास से बरामद हुए हैं, जो आप प्रूफ में इसमें देख सकते हैं। मैंने साइड में लगा रखा है, आप देख सकते हैं। दूसरा कि उसमें क्या है कि जो भी साथी है जिसने वो किया है, उसने अपने फ़ोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया है, उसको रिकवर कर दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अपना पेशेंस बनाए रखें, टेंशन नहीं लेनी है कोई भी। अपना तैयारी पे ध्यान रखें थोड़ा, और अपना जो ऑनलाइन ट्विटर वगैरह ट्वीट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।